नागवंश के इतिहास की कड़ी में आपका स्वागत है। कुषाणों को खदेड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नागवंशी राजाओं का अंधकार युगीन या अज्ञात समझा जाने वाला राजवंश की कहानी क्या है। देश के प्रसिद्ध इतिहासकार व साहित्यकार के.पी. जायसवाल जी द्वारा लिखित पुस्तक एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 to 350 AD की अनुवादित पुस्तक अंधकार युगीन भारत का रेफरेंस लिया है। यह उपन्यास जो है 5 भागों में विभक्त है। पहला नागवंश के अधीन भारत, दूसरा वाकाटक साम्राज्य, तीसरा मगध का इतिहास, चौथा दक्षिणी भारत, पांचवा गुप्त साम्राज्य के प्रभाव। इसमें पहले भाग में नागवंश का उल्लेख इस प्रकार है। दशाश्वमेध अवभृत स्नानम भाषिवा नाम, उन भाषियों का जिन्होंने 10 अश्वमेध करके अंत में अवभृत स्नान किए थे। वाकाटक राजकीय दान संबंधी ताम्रपत्र। हिंदू साम्राज्य के पुनः संस्थापक डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा है, कुषाण राजाओं में अंतिम राजा वासुदेव था। कुषाण तथा आंध्र राजवंशों की नाश सन 220 AD से 230 AD के लगभग और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच का समय भारत के समस्त इतिहास में सबसे अंधकार युगीन युगों में से एक माना गया है। विसेंट स्मिथ ने पृष्ठ संख्या 291 में कहा है, भारतवर्ष के इतिहास में यह काल बिल्कुल सादा लिखित है। यह कहना गलत होगा कि गुप्तों से पूर्व कोई एक सर्वस्व प्रधान शक्ति नहीं थी। जैसा कि इस काल में भारतीय राजवंश ने गंगा तट पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उनका राज्याभिषेक गंगा के पवित्र जल से हुआ था। भारतीयों ने शिव को अपने साम्राज्य का मुख्य या प्रधान देवता बनाया था। वो भारतीयों ने गंगा तट पर जिस स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, वह स्थान काशी में दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव का अलौकिक स्थान माना जाता है। पेज संख्या 10 पे भारतीयों के कार्य का वर्णन है। भारतीयों ने मुख्य कार्य यह किया था कि उन्होंने एक नई परंपरा की नींव डाली थी। एक पुरानी परंपरा का पुनरुद्धार किया था। हिंदू स्वतंत्रता तथा प्रधान राजाधिकार की थी तथा इस अधिकार की रक्षा और स्थापना आवश्यक थी। भारतीयों ने जो परंपरा चलाई थी, वाकाटकों ने उसी रक्षा की थी और गुप्तों ने भी उसको ग्रहण किया था। वाकाटकों के संबंध में शिलालेखों तथा ताम्र पत्रों और पुराणों से प्रकट होता है। समुद्रगुप्त से पहले प्राय 60 वर्ष तक वाकाटकों के हाथ में सारे साम्राज्य का शासन अधिकार था। यदि भारतीय न होते तो गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में न आता। पेज संख्या 12 पे भारतीय राजा कौन थे, वह कुषाण राजा वासुदेव का जिक्र है। कुषाणों का राजा अंतिम वासुदेव था। उसने कुषाण संवत 98 तक राज्य किया था। वासुदेव के शासन में अंतिम वर्षों में कुषाण वंश के शासन का अंत हो गया। भारतीयों के बारे में जो लिखा है वह इस प्रकार है कि प्राय जब 100 वर्षों तक कुषाणों का शासन रहा, उसके बाद भारतीय वंश का हिंदू राजा गंगा के पवित्र जल से अभिषिक्त होकर हिंदू सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुआ था। वाकाटक लेखों में भारतीय महाराज को भवनाथ का उल्लेख मिलता है। नागवंश की इन शाखाओं का उत्थान विदिशा से माना जाता है। पेज संख्या 22 में नागों के सिक्के का वर्णन है। तो इसमें लिखा है कि आरंभिक नाग शेषदत्त, रामदत्त और शिशु चंद्रदत्त के मिले सिक्के ईसा के पहली शताब्दी के हैं। सम्राट वीरसेन जी के सिक्के के बारे में लिखा है, रेपसन जी ने जो दिया है उसमें राज सिंहासन के पीछे खड़े नाग और राज सिंहासन पर बैठी स्त्री की मूर्ति माँ गंगा की है। वीरसेन जी का एक सिक्का जिसका चित्र जनरल कनिंघम जी ने दिया है, उसमें एक पुरुष के पास खड़े एक नाग का चित्र है। नाग सिक्कों पर मुख्यतः वृष या नंदी, नाग या सांप और त्रिशूल के चिन्ह ही पाए जाते हैं। इस संख्या 38 पर नागवंश की राजा मथुरा से सम्राट वीरसेन जी का जिक्र मिलता है। 48 पेज पर भवनाग भारती का जिक्र किया गया है, जो भारतीय राजाओं के अंतिम सम्राट हुए हैं। भारतीय वंश में 7 राजाओं का जिक्र पेज संख्या 58 पर किया गया है। पेज संख्या 60 पे भारतीयों की राजधानी कांचीपुरी का जिक्र मिलता है, जो मिर्जापुर और विंध्याचल के कस्बों के बीच में स्थित है। मुसलमानों के समय यह किला नष्ट हो गया था। तब यहाँ के राजा उठकर पास की पहाड़ियों के विजयगढ़ और मांडा चले गए थे। कांतित के लोग का कहना है कि गहरवारों से पहले
यह किला भर राजाओं का था। पेज संख्या 61 को भरदेव के संबंध में कहा जाता है कि किसी समय शिव का एक बड़ा मंदिर था। यह मंदिर बिंदे की पहाड़ी पर इलाहाबाद के पास में पड़ता था। यह स्थान भरूच नामक प्रांत में है, जो भारभूति का भ्रंश है और जिसका अर्थ है भरों का प्रांत। पेज संख्या 62 में इस मत का समर्थन होता है कि भर शब्द भाष्यों के लिए है, या यूं कह ले भाष्यों का भ्रंश ही भर है। जारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपनी हिंदी साहित्यिक उपन्यास पुनर्नवा राजकलश प्रकाशन दिल्ली प्रथम संस्करण 1971 ईस्वी में पुनर्नवा की पेज संख्या 36 में इस प्रकार लिखा है कि हलोद्वीप के राजा यज्ञ सिंह भारसु नागवंश के थे। उनके पुत्र के अस्वरक्षा का भार दिया गया। उसी समय में हलोद्वीप में भारसुओं का आधिपत्य हुआ। ये लोग साधारण जनता में भारसी या भर कहे जाते थे। यज्ञ सिंह विजय सिंह जी के पुत्र थे और कांचीपुर की ओर से शासन करते थे। इस प्रकार द्विवेदी जी ने भी भर लोगों को भारसी वंश का माना है। और दूसरा प्रमाण एक और जो मैंने देखा है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का 1871 वॉल्यूम 5 पेज संख्या 376 से लेकर 400 में द भर ट्राइब के नाम से अंग्रेज अधिकारी एम ए शेरी LLD बनारस ने रिसर्च छापा है, जिसके पेज संख्या 378 पे मिर्जापुर में भरों के अवशेषों का जिक्र किया है, जिसमें सूर्यवेदी चंद्रवेदी भरडी का जिक्र है। पेज संख्या 379 में औरंगजेब ने मिर्जापुर में 150 मंदिरों को नष्ट कर दिया था, ऐसा लिखा हुआ है, और जो आज खंडहर के रूप में तथा माँ विंध्यवासिनी तथा अष्टभुजी भवानी का भी जिक्र किया गया है। संख्या 70 पे नागों की शासन प्रणाली का वर्णन है। नागों के 3 मुख्य राजवंश कांतीपुरी मथुरा पद्मावती की वर्णन किया गया है। पेज संख्या 98 पे जो इनकी राजधानी पद्मावती और मगध में कुषाण शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और ये कुषाणों को मलेच्छ के रूप में लिखा गया है। ये लिखते हैं कि ये मलेच्छ लोग ब्राह्मणों की हत्या करते हैं और उनके यज्ञों तथा धार्मिक कृतियों में बाधा डालते हैं। सारांश यह है कि उन दिनों हिंदू जीवन एक प्रकार से कुछ समय के लिए बंद हो गया था। उस भारत के सामने साहित्य में ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिलता जो सन 78 से 180 के बीच लिखा गया हो। इस कारण हिंदुओं के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था कि इस प्रकार के राजनीतिक तथा सामाजिक संकट से अपने देश को बचाने का प्रयत्न करें। पेज संख्या 102 पे भारसियों के साम्राज्य के कार्य धर्म का वर्णन है, जो इस प्रकार है। भारसियों ने गंगा तट पर पहुंचकर अपने देश को इस राष्ट्रीय संकट से मुक्त करने का भारत ने ऊपर उठा लिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा राष्ट्रीय धर्म और विश्वास था जिसे लेकर भारसी लोग अपना उद्देश्य जिंदा करने निकले थे। हमें तो उस समय शिव दिखाई देते हैं। भारसियों के सभी कार्यों के संचालक शिव थे, और इस प्रकार भारसी राजाओं का शासन था कि इस प्राचीन शासन को राजवंश को अंधकार युगीन कर दिया गया, जिसके ताम्रपत्र सिक्के और अनेक प्रमाण मिले हैं। किले के खंडहर आज भी मौजूद हैं जगह जगह पे। तो अंधकार युगीन यह एक अंधकार युगीन शासन नहीं था, जिसमें एक हिंदू समाज के हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का ये वह एक स्वर्णिम युग था, जिसमें भारसी राजाओं ने मलेच्छों को इस तरह से खरीद लिया था। तो आपने जितना जानकारी देखा उसके लिए धन्यवाद, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।